20, 21, Yes, ma'am. 22, 23, 27, Present, ma'am. 28, 29, Yes, ma'am. 30, 31, Yes, ma'am. 32, Yes, ma'am. 33, Present. 34, Present. 35, 36, 37, Present. 38, Present. 39, Yes, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, 43, 44, 45, Present, ma'am. 46, Yes, ma'am. Present. 48, 28, 2015, Yes, ma'am. 2000 28. 2015, 19, रोल नंबर 22 की मैंने लगा दी है प्रेजेंट। मैम 28 की लगा दी है आपने। जी जी 2015। जी पता है? वन लगा दी है। मैम 23। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप मैम 23 की लगा दें। माइक की प्रॉब्लम है। 23 की लगा दें। लगा दी है। आई होप आप सब ये क्या सबने फाइन कर लिए। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। मैम 36 प्रेजेंट।
ओके, अच्छा मैं आज का लेक्चर आपसे शेयर करती हूँ स्क्रीन पे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक डिजाइन से रिलेटेड हाइड्रोलिक डिजाइन से रिलेटेड देखा था कि किस तरह से पाइपलाइन में हाइड्रोलिक डिजाइन के डिफरेंट पैरामीटर्स को आज हम उसके एनालिसिस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल उसके अंदर प्रेशर को किस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं, वेलोसिटी को, फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम लोग किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी पाइपलाइन के अंदर। Main outline of today's lecture are how to calculate the velocity of flows in liquid pipeline, Reynolds number in liquid flow, what is the pressure and how we can calculate the pressure and head of a liquid, pressure drop in a liquid flow, friction factor in the pipeline during the hydraulic analysis, Floyd-White equation, William equation, and what are the minor losses. What are the minor losses when a liquid is flowing during in a pipeline? आपको ये अपनी अटेंडेंस रोल नंबर मार्क करके भेजना मुझे, ठीक है? पहले आप लेक्चर लूंगी, बाद में जिसका जो भी मसला होगा वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द लिक्विड पाइपलाइंस। ये लिक्विड पाइपलाइंस में हम लोग फ्लूइड की वेलोसिटी को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वेलोसिटी हम किस तरह से वेलोसिटी के यूनिट्स डिफरेंट यूनिट्स में और डिफरेंट फैक्टर्स के साथ हम लोग वेलोसिटीज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। द रेट एट विच अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन इज मेजर्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इक्वेशन में आप जिस तरह से देखें v इज इक्वल टू 0.4085 q मीन द वॉल्यूम, फ्लो रेट मीन डिस्चार्ज विथ और ये हम यूएस कस्टमरी ये सिस्टम USCS जिसे हम कहते हैं उसके अंदर ये फॉर्मूला है 0.4 एंड डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द इनसाइड डायमीटर का स्केल। अगर हम SI यूनिट के अंदर वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो उसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। पहले USCS के अंदर था 0.4 और उसके अंदर जो वेलोसिटी के यूनिट्स थे वो थे गैलन पर मीटर और वॉल्यूम के जो यूनिट्स थे वो थे गैलन पर मीटर एंड एवरेज वेलोसिटी हम लोग ले रहे थे फीट पर सेकेंड। जबकि ऐसे यूनिट्स के अंदर हम लोग जो वेलोसिटी है वो
मीटर पर सेकंड में और वॉल्यूम है जो वो मीटर क्यूब पर आवर में लेते हैं। आप इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो किस यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है और उसके रिस्पेक्टिव हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आज की क्लास में भी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी जो आपने क्लास पे सबमिट करवानी होंगी। क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी जो आपने क्लास में सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। ये मैं आपको क्लास में दिखाऊंगी। इसके अंदर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। आगे देखते हैं व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर इन द लिक्विड फ्लो। When a flow in a pipeline is smooth, then the flow will be the laminar flow or viscous flow, and when the flow rate is increased or mean discharge is increased, then the velocity also increase and flow changes from laminar to turbulent with more disturbances. मैंने आपको दो कंडीशन बताई हैं, एक लैमिनर जिसमें जो फ्लो है फ्लूइड का वो स्मूथ होता है और दूसरा जिसमें जब वेलोसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं इन अ पाइपलाइन और इन एनी इन द लिक्विड और द फ्लूइड, उसको हम टर्बुलेंट कहते हैं। अब एक और फ्लो की टाइप है जो कि इंटरमीडिएट है। उसमें क्या होता है, उसको हम क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। when for example the point at which laminar changes to turbulent, वो मिड पॉइंट जहाँ से लैमिनर टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है उसको क्रिटिकल फ्लो रीजन कहा जाता है। और इसके अंदर मोस्टली जो फ्लो है वो indeterminate होता है। The flow type is characterized using the dimensionless parameter, और अगर हम इसको characterize करें तो ये किसी भी डायमेंशन के इसका जो भी पैरामीटर है वो डायमेंशनलेस होता है और इसको हम किस नाम से फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इट विल बी नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर किस तरह से अब हम डिटरमिन कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। वेलोसिटी, इनसाइड डायमीटर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब पहले आप इसके अंदर भी ये देखेंगे कि ये ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, यहाँ यूएससीएस के यूनिट्स में ये दिया हुआ है। रेनॉल्ड्स विस्कोसिटी का रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला देखें, R इज इक्वल टू VD बाय काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ओवर द लिक्विड विस्कोसिटी। आगे देखें,
रेनॉल्ड्स नंबर इन लिक्विड के डिफरेंट रेंजेस हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डायमेंशनलेस एक पैरामीटर है किसी भी लिक्विड की को कैरेक्टराइज करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए कि अदर वो लिक्विड फ्लो लैमिनर है या टर्बुलेंट है या इन बिटवीन क्रिटिकल फ्लो है। इसकी जो वैल्यूज हैं वो उसकी भी रेंजेस हैं। अगर R की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द 2000 है, देन द फ्लो ऑफ दैट लिक्विड विल बी लैमिनर। अगर R की वैल्यू 2000 to 4000 की रेंज में है, देन द लिक्विड फ्लो विल बी क्रिटिकल, और इफ it will be greater than 4000, then the liquid will be turbulent flow. अब आगे देखें कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसका फॉर्मूला हम किस तरह से हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो जिनके ऊपर ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो डिपेंड करता है। on which parameter they are it is depending: flow rate, pipe inside diameter and the kinematic viscosity. इसके बाद ये जिस तरह से मैंने आपको ये रेनॉल्ड्स नंबर बताया है इन लिक्विड, इससे रिलेटेड भी आपको लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा असाइनमेंट के तौर पे, जो कि आपको ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम आपको सबमिट करवाना होगा। ठीक है, अब आगे प्रेशर एंड हेड ऑफ अ लिक्विड हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। The pressure in a liquid is the force per unit area that acts in all direction at a point within the liquid. इसके मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपने उसके अंदर देखना है कि यूनिट्स जो हैं वो किस यूनिट्स में दिए गए हैं, जो पैरामीटर्स हैं उनके यूनिट्स क्या हैं, SI यूनिट्स हैं या USCS यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर आप SI यूनिट्स में प्रेशर के फॉर्मूले को देखें कि प्रेशर क्या है तो वो किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, वो है हेड लॉस पे एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। अगर हेड जो इसके अंदर हेड है इसके हम जो यूनिट्स हैं वो मीटर में लेते हैं, जबकि जिस तरह से आप इस एग्जांपल में देखें कि हमने क्या फाइंड करना है, अ प्रेशर ऑफ 500 kilopascal in a gasoline pipeline with the specific gravity is 0.74 is equivalent to the head of meters. इसका मतलब है कि हमने ये हेड मीटर्स में, तो इसका मतलब है हमने SI यूनिट जो SI यूनिट्स की इक्वेशन है प्रेशर की वो फाइंड करनी है। ये आपको लेक्चर के बाद आप ये जो एक दो स्लाइड्स होंगी जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया होगा वो मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी या आपको आपसे शेयर कर दूंगी अलग से। ठीक है, अच्छा आगे देखें। मोस्टली हम लोग लिक्विड पाइपलाइन में जो प्रेशर डिटरमिन करते हैं वो हम किस तरह वो हम कौन सा प्रेशर लेते हैं, वी विल कंसीडर द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर। ठीक है, और जो गैस पाइपलाइन में जो हम प्रेशर लेते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, और एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल होता है, गेज प्रेशर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे रिलेटेड मोस्टली हम लोग गैस पाइपलाइन में एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हैं, लेकिन हम लोग लिक्विड पाइपलाइन में भी एब्सोल्यूट प्रेशर को
फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर अ लिक्विड प्रेशर ऑफ 3500 kPa mean and at a location where the atmospheric pressure is 101, the fluid pressure will be, ये बहुत सिंपल है, जिस तरह से आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आप सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और ये इसका आंसर है। इसके अलावा अब देखते हैं कि प्रेशर तो हमने फाइंड कर लिया, अब जो हेड है ऑफ अ लिक्विड वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखें, व्हाट इज हेड, बेसिकली द लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइपलाइन, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है लिक्विड फ्लो एक पाइपलाइन के अंदर। नंबर 1 विल बी द डिस्चार्ज, नंबर 2 विल बी द लिक्विड ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसका इंटरनल रफनेस ऑफ द पाइपलाइन क्या है। At a certain amount of pressure loss occur from the upstream end A to the downstream end B. This pressure drop resulting from the friction is also known as head loss, and we mostly calculate this head loss by using Darcy equation. Darcy equation क्या है in different units? अच्छा, डार्सी इक्वेशन में आप पहले मैं आपको बता दूं कि डार्सी इक्वेशन में हम कौन कौन से फैक्टर्स को इनकाउंटर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। वो है लिक्विड पाइपलाइन लेंथ, डायमीटर ऑफ द पाइप, एंड लिक्विड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन जी। अगर डार्सी इक्वेशन को यूएससीएस यूनिट्स में देखें तो हम लोग जो ये सब पैरामीटर्स हैं, लेंथ के पैरामीटर्स हैं या मेजर पैरामीटर्स हैं, वो हम फीट में लेते हैं, नॉट इन मीटर्स, ठीक है। और डार्सी इक्वेशन में ये डायमेंशनलेस फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू 0.008 टू 0.1 हम लोग कंसीडर करते हैं। पहले हमने हेड लॉस है, प्रेशर ड्रॉप है, वो हमने फाइंड किया ड्यू टू फ्रिक्शन। अब दूसरी इक्वेशन देखें, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप इन द यूएससीएस यूनिट्स। इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू देखें 0.06 एंड F will be the Darcy friction unit, Q will be the discharge, SG will be the specific gravity of that specific liquid, D is the inside diameter not outside diameter under the USCS units. डार्सी इक्वेशन में हम लोग समटाइम जो एफ फैक्टर है, मीन जो फ्रिक्शन, डार्सी यूनिट में जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, इसको हम मोस्टली देखते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ट्रांसमिशन फैक्टर से। ट्रांसमिशन फैक्टर से फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और जो ट्रांसमिशन फैक्टर है वो कैपिटल एफ है। इसके अंदर बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द स्पेसिफिक पाइपलाइन, और it has inverse relationship with the friction factor
मोस्टली ट्रांसमिशन फैक्टर के जिस तरह से फ्रिक्शनल फैक्टर की मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि इसकी रेंज होती है 0.008 टू 0.1, तो अप्रोक्सीमेटली इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फैक्टर की जो रेंजेस हैं वो है 6 टू 22। फ्रिक्शन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका फॉर्मूला दिया गया है F इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट फ्रिक्शनल फैक्टर। ये जो ट्रांसमिशन फैक्टर है मोस्टली हम लोग गैस पाइपलाइन में यूज करते हैं रादर देन द लिक्विड पाइपलाइंस। मैम एक क्वेश्चन है। अब देखें प्रेशर ड्रॉप, आप अपने भी सब क्वेश्चन लेक्चर के बाद पूछेगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। अब ये प्रेशर ड्रॉप को देखें, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। प्रेशर ड्रॉप देखते हैं, इसके अंदर ऐसे यूनिट्स में अब हम एज्यूम करते हैं, ऐसे यूनिट्स एज्यूम करते हुए हम लोग प्रेशर ड्रॉप का क्या फॉर्मूला है और क्या चेंजेस है एज कम्पेयर टू द यूएससीएस यूनिट। इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज है सबसे पहले, और बाकी सारे पैरामीटर सेम है जो हम लोग कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर ड्रॉप। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, a refined product pipeline with NPS 16 and having wall thickness 0.25 inches is used to ship the diesel fuel with the specific gravity 0.8 at a flow rate of mean discharge of 3200, assuming the friction factor 0.01, जैसा कि फ्रिक्शन फैक्टर की लिमिट होती है 0.008 टू 0.1। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप इन 100 माइल सेगमेंट ऑफ अ पाइपलाइन। लेंथ भी आपको दे दी गई है, एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल ट्रांसमिशन फैक्टर, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको जो फॉर्मूला वगैरह है वो मैंने आपको सारा बता दिया है। लेक्चर कैंप पे आपको ये वाली स्लाइड भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसमें उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। जैसा कि हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा है वर्ड अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर, और जो फ्रिक्शनल फैक्टर की वैल्यू है वो रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करती है, पाइप डायमीटर पे एंड द इंटरनल रेफरेंस ऑफ द पाइप। अगर फ्लो लैमिनर है, इसका मतलब है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो इट विल बी लेस देन 2000। अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर की बेस पे देखें कि फ्रिक्शन फैक्टर है वो किस तरह से है, वो उसका फॉर्मूला ये है F इज इक्वल टू 64 ओवर R, और it will be the independent of the internal conditions of the pipelines। अगर पहले तो मैंने आपको बताया है लैमिनर फ्लो में मीन स्मूथ है फ्लो, नो डिस्टर्बेंस है। अब आगे देखते हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इन द इफ द फ्लो इज टर्बुलेंट। वो हम किस तरह से, पहले तो जो लैमिनर फ्लो था फ्रिक्शनल, उसके अंदर हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर रेनॉल्ड्स नंबर को एज्यूम करते हुए फाइंड कर सकते हैं, और अगर टर्बुलेंट है तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन है जिसको हम
पॉलीफ्लो वाइट इक्वेशन कहते हैं। उसके अंदर हम लोग अगर टर्बुलेंट जोन है कहीं पाइपलाइन के अंदर, उसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं और फ्रिक्शनल फैक्टर है वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से जो पैरामीटर्स है वो डिपेंड करते हैं उसके अंदर इंटरनल पाइपलाइन डायमीटर एंड एब्सोल्यूट पाइप रफनेस एंड रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लोर विच इज द डायमेंशनलेस। मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया डायमेंशनलेस पैरामीटर है रेनॉल्ड्स नंबर, वो डिपेंड करता है। एज कैलकुलेशन अपीयर ऑन बोथ साइड्स, आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन में दोनों तरफ एक तरफ सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है बल्कि दोनों तरफ ही इक्वेशन में वेरिएबल है। तो इसके अंदर हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं, ये बाय द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यूज करते हैं, और इसके अंदर फिर हम जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लैमिनार के लिए भी हो गया और टर्बुलेंट के लिए भी हो गया। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर जो इंटरमीडिएट जोन जिसके अंदर आर की वैल्यू की रेंज होती है बिटवीन द 2000 टू 4000, और इसके अंदर जो फ्लो है वो बिल्कुल अनस्टेबल होता है, इसलिए जो इसके अंदर जो फ्रिक्शनल फैक्टर है और फ्रिक्शन की वैल्यू है वो बिल्कुल इंडिटर्मिनेट होती है। एंड मोस्टली user calculate the value of frictional factor depends on the turbulent flow, और अगर critical flow आ गया है, I mean the point between the laminar flow and the turbulent flow, तो हम लोग इसके at that point हम लोग जो friction factor की value होती है वो हम लोग turbulent flow का फॉर्मूला यूज करते हुए मीन्स टर्बुलेंट फ्लो को अज्यूम करते हुए हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी पाइपलाइन को हम लोग किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, वो उसका फॉर्मूला इस तरह से उसको हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। फर्स्ट द लेंथ ऑफ द पाइप, then the discharge mean flow rate and inside diameter and the Hazen-Williams coefficient, जिसकी रेंज 60 to 150 होती है, और ये वाला यूनिट USCS स्टैंडर्ड्स में ये वाली जो इक्वेशंस है इसके यूनिट्स हैं USCS, ठीक है, ऐसे यूनिट्स के अंदर नहीं है ये इक्वेशन। आपको जो एग्जांपल दी गई है उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो ऐसा यूनिट्स के अंदर इक्वेशन दी गई है, और जो एग्जांपल है वो भी ऐसे यूनिट्स के अंदर दी हुई है। देखते हैं इस एग्जांपल को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर एक डैम और देखते हैं डायमीटर 400 with 8 millimeter wall thickness, it is the outer diameter, okay, outer diameter of the pipe with the wall thickness 8 millimeter is used to transport 750 gasoline with the specific gravity of 0.75 and the Hazen-Williams formula with C is equal to 145, then we can calculate the frictional pressure drop in 5 kilometer length of the piping. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आउटसाइड डायमीटर दिया गया, तो हमें इनसाइड जो डायमीटर है वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनसाइड डायमीटर के लिए आउटसाइड माइनस 2 into 8 जो कि वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन डिटरमिन द इनसाइड डायमीटर विच विल बिकम 384 मिलीमीटर। आगे जो सब वैल्यूज है ऐसे यूनिट के अंदर जो इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग पुट करते हैं जिस तरह से डिस्चार्ज की वैल्यू हमारे पास दी गई है
50 meter cube per hour under the SI units, and the Hazen-Williams equation formula के अंदर जो constant है वो है 145 with units 1.852 और specific gravity हमारे पास वेसलिन की दी गई है 0.74. with the diameter हमने कैलकुलेट किया है 384. सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर ड्रॉप है वो आ जाएगा 255 किलो पास्कल. अब माइनर लॉसेस क्या है? अच्छा, बस माइनर लॉसेस हम लोग किस तरह से डिटरमिन करते हैं और ये क्या होते हैं? इन मोस्ट long distance pipelines such as transmission and distribution lines, the pressure drop resulting from the friction in the straight length of the pipe form the significant portion of the total pressure drop. Walls, for example, walls and fittings and other devices installed on the pipeline contribute very little to the total pressure drop. अगर हम कहीं पाइप इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं वॉल इंस्टॉल कर रहे हैं या एनी अदर कोई भी डिवाइस को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं या पाइपलाइन, तो वहाँ से जो प्रेशर ड्रॉप है वो वेरी लिटिल जो भी है वो प्रेशर ड्रॉप वहाँ से होता है. एंड हेंस इन लॉन्ग पाइपलाइन pressure losses through the walls, fittings and other restrictions are generally classified as the minor losses. Minor losses में क्या क्या include होता है? Energy losses resulting from the rapid change in the direction or the magnitude of the liquid velocity in the pipeline, and pipeline enlargements and the contractions, bends and the restrictions such as the walls and the gates are included in the minor losses. और शॉर्ट पाइपलाइन में हम लोग माइनर लॉसेस को कहाँ से दूर कर सकते हैं? ये मीन्स कहाँ से हम लोग किस पॉइंट से डिटरमिन कर सकते हैं? एट द टर्मिनल एंड प्लांट पाइपिंग, pressure loss are due to fittings and so many substitutional portion of the total pressure drop. In such cases, the minor losses the minor losses can be calculated in the shorter and the longer pipelines. माइनर लॉस का फॉर्मूला क्या है? इसके अंदर माइनर लॉसेस मीन प्रेशर लॉस. इसके अंदर जो हेड लॉस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? हेड लॉस कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल और द फिटिंग के उस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन से जो हेड लॉस है वो क्या है, कितना है उसका कोएफिशिएंट एंड द वेलोसिटी उसकी लिक्विड की क्या है एंड द ग्रेविटी वैल्यू. इन बेसिस पे हम लोग डिफरेंट पाइपलाइंस के अंदर लॉन्गर हो शॉर्टर हो उनके अंदर हम लोग जो माइनर हेड लॉसेस हैं वो डिटरमिन और कैलकुलेट कर सकते हैं. इस लेक्चर में हमने देखा हमने किस तरह से किसी भी पाइपलाइन के अंदर फ्लो वेलोसिटी जो है ऑफ अ स्पेसिफिक फ्लूइड और अ लिक्विड हम लोग फाइंड कर सकते हैं. एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ flows mean turbulent or smooth, and the third one will be the critical flow क्या है और उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर ड्रॉप किस तरह से हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के अंदर यूएस सीएस एंड एसआई यूनिट्स के अंदर डिटरमिन कर सकते हैं. एंड देन व्हाट how we can calculate the frictional factor and what is the relationship of the frictional factor to the transmission factor. ट्रांसमिशन फैक्टर मोस्टली किन पाइपलाइन में यूज होता है? गैस लाइन में होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड लाइंस. एंड देन वी कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप, हेड लॉस एंड माइनर लॉसेस इन द लिक्विड, माइनर लॉसेस इन द लॉन्ग पाइप एंड द शॉर्ट पाइप. अब मैं आपको 5 मिनट्स की ब्रेक देती हूँ. इसके बाद मैं आपसे जो असाइनमेंट है वो शेयर करती हूँ जो कि आप सॉल्व करेंगे. और उसके बाद अगर क्लास को कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चंस हैं
वो आप मुझे साथ जो चैट है आप उसके अंदर लिख के बता सकते हैं या बोल के बता सकते हैं, ठीक है। मैम क्वेश्चन पूछ सकते हो? चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ने कह रहे हैं कि मैं जो आपको असाइनमेंट्स देती हूँ वो मैं आपको 24 आवर्स की लिमिट पे दिया करूँ, जिस ताकि आप अब जो लेक्चर्स हैं वो इसी पहले देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और फिर जो है वो असाइनमेंट को सोल्व कर सकें। इट इज़ ओके फॉर मी, इट इज़ टोटली फाइन फॉर मी। मैं आपको लेकिन आप असाइनमेंट शेयर करती हूँ, ठीक है। आप उसे देखें, अंडरस्टैंड करें और लेक्चर के दौरान अगर आपको उसके अंदर कोई मसला नजर आ रहा है उससे भी, बल्कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर करें, वो मैं आपको बताऊँ ताकि आप असाइनमेंट करते वक्त आपको इजी रहे। और ठीक है, आपको 24 आवर्स दे दिया करूँगी मैं, मीन्स विद इन दैट डे और द नेक्स्ट डे आपने वो असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। और काइंडली आपसे एक और क्लास रिक्वेस्ट है कि जो भी असाइनमेंट सबमिट करवाए वो मुझे वो असाइनमेंट के ऊपर अपना रोल नंबर प्लीज लिख दिया करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ मुझे असाइनमेंट्स इस तरह की मिली हैं कि आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ था और क्या कहते हैं, और रोल नंबर के बगैर ही वो मैं चेक नहीं कर पाई। तो उसके अंदर मुझे काफ़ी इशू हुआ था। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की थी, अभी मैंने पाइपलाइंस की आपकी जो लास्ट प्रीवियस वाली असाइनमेंट्स थी वो मैंने नहीं चेक की, लेकिन वो भी मैं जल्दी चेक करके आपको जो भी उसके मार्क्स हैं वो मैं आई थिंक सो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के भी देख लिए होंगे। मैंने एमएस पर भी, एमएस टीम्स पे भी आपके जो लेक्चर्स से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की वो भी मैंने प्रोवाइड कर दी हुई है। और जिस तरह मैं आपकी जो असाइनमेंट्स है वो चेक करती जाती हूँ, वहाँ मैं मार्क्स को अपलोड कर रही हूँ असाइनमेंट्स के फोल्डर में और ग्रेड्स के फोल्डर में जाके, ठीक है। अब मैं आपसे जो भी असाइनमेंट आज शेयर करूंगी आपने वो विद इन द 24 आवर्स आपने वो सबमिट करवानी है। लेकिन हाँ, अगर 24 आवर्स के बाद किसी ने सबमिट करवाई तो मैं उसके असाइनमेंट को कंसीडर नहीं करूंगी, ठीक है। और अटेंडेंस से रिलेटेड जब मैंने कहा है ओके, जिस जो उनसे मैं सेकंड सेशन में अटेंडेंस लेती मीन आफ्टर द लेक्चर और आफ्टर एनी असाइनमेंट, मैं उन दोनों वो जो फर्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ और जो सेकंड सेशन में अटेंडेंस मार्क करती हूँ उनका दोनों का कंबाइन करके मैं टोटल अटेंडेंस जो है वो एक दिन की वो मैं बता लिया करूँगी ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी मसला ना हो जिनका इंटरनेट प्रॉब्लम है। जी आप क्वेश्चन पूछिए, कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? आई होप आपको मेरा लेक्चर भी आज का समझ आया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। और काइंडली अपने जो एमएस टीम है वो भी आप काइंडली देख लिया करें, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो लेक्चर है वो लिया तो जूम पर था, लेकिन उसकी डिफरेंट फाइल, फॉर एग्जांपल लेक्चर फाइल और द असाइनमेंट फाइल, वो जो और या आपकी ग्रेड्स या कुछ भी जो है वो मैंने एमएस टीम पे उस कोर्स की टीम बनाई है और उसके अंदर हर एक चीज मैं सबमिट कर रही हूँ। और अगर किसी को क्वेरी भी होती है वो तो जूम की जो मीटिंग है वो तो बंद हो ये विद इन 2 आवर्स और आफ्टर दैट 2 आवर्स ये तो क्लोज हो जाती है। इसके अंदर मीन जो भी डिस्कशन है वो खत्म हो जाती है। तो आप
जो कोई भी डिस्कशन किसी भी लेक्चर से रिलेटेड करनी होती है तो वो MS टीम के अंदर जो है वो आप लोग चैट वगैरह से करके आप लोग मुझ तक कनेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी इशू है या असाइनमेंट अपनी कोई सबमिट करवानी है वहाँ सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट तो आप मोस्टली मुझे ईमेल्स पर ही सेंड करते हैं। जी अब कोई आपको क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछें और फिर मैं आपके अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मतलब आप ना सिंपल स्लाइड्स रीड कर देती हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ठीक से समझ नहीं आ रही होती। काइंडली अगर साथ साथ कुछ एग्जांपल्स और उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया करें तो। आपका ये जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड मैं इस तरह से आंसर करूंगी कि जो आज की स्लाइड थी उसके अंदर जस्ट डिफरेंट फैक्टर्स थे और डिफरेंट फैक्टर्स को ही बस कैलकुलेट करना था और उनको कैलकुलेशन के दौरान कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो डिपेंड उनकी कैलकुलेशन के दौरान कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं उसको डिटरमिन करना था। ठीक है, और ये जो जी जी मैम। हाँ जी बोले मैम वो पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ा इसीलिए इशू आ रहा था, मतलब जब हम बाद में पढ़ते हैं ना हमें मतलब हमें सिर्फ टेक्स्ट ही दिख रहा होता है तो वो समझ नहीं आ रही होती। लास्ट 2 लेक्चर्स में भी आपको यही कहा था कि विद इन लेक्चर जो भी मैं एक्स्ट्रा डेफिनेशन बोल रही हूँ मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है एक्स्ट्रा वो भी आप लोगों ने नोट डाउन करनी है ताकि जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप फिर आपको वो जो मेरी एक्स्ट्रा डेफिनेशन है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में तो सिर्फ पैरामीटर्स थे या डिफरेंट इक्वेशंस थी जिसको वो मैंने आपको बताना था एक हाइड्रोलिक डिजाइन करने एक पाइपलाइन हाइड्रोलिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, मैंने जैसा कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी आपको डिफरेंट जो है डेफिनेशन बताई हैं और उसके अलावा आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही आप ये गलत कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पाइपलाइन का लेक्चर था आपको वो मैंने वैसे भी डिलीवर किया था वो मैंने शॉर्ट नोटिस पे डिलीवर किया था 15 मिनट्स पे क्योंकि मैंने क्लास में सबसे पहले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपसे शेयर कर चुकी थी। उस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में जस्ट मैंने जो स्लाइड्स हैं उसको नहीं रीड किया था। आप पहले जाके उनको दोबारा देखें उनको सुने आप जब फिर सुनेंगे फिर आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है और किस तरह से एक्सप्लेन किया है या अगर उसके अंदर कौन सी चीज एक्स्ट्रा है उसको मैंने वहाँ एक्सप्लेन करने की और डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जी आगे। मैम मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपने मतलब ठीक, मैं कह रहा हूँ बाकी स्टूडेंट से भी अगर पूछा जाए तो उन्हें भी यही इशू मतलब फेस करना पड़ रहा है इस मामले में। इशू होता है कि अगर स्लाइड में ज्यादा टेक्स्ट दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि मिस ने बढ़ा जा दिया या मिस ने तो सिर्फ सारा टेक्स्ट ही स्लाइड्स में डाल दिया। तो ये तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपका ये टेक्स्ट डाला है साथ अगर मैं टेक्स्ट डाल रही हूँ ज्यादा स्लाइड में ताकि अगर किसी को सुनने में मसला हो रहा है तो वो जो टेक्स्ट है वो पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि मैंने अगर पेपर जो भी मैं लूंगी या पेपर बनाऊंगी उसके अंदर सिर्फ 1-2 लाइनें तो नहीं ना मैं देखूंगी कि स्टूडेंट ने 1-2 लाइन लिख दी है और उसका कॉम्प्रीहेंसिव उसका जो भी आंसर होगा वो जब तक स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे तो तब तक मैं उनको मार्क्स नहीं दूंगी और वो कॉम्प्रीहेंसिव जो आंसर है वो सिर्फ 1-2 लाइन से तो नहीं ना बनता वो तो जब तक स्लाइड के ऊपर स्लाइड टेक्स्ट से ना पढ़ी हो और उसके अंदर स्टूडेंट उसने उससे ना समझे सारी जो भी डिस्क्रिप्शन है उस स्लाइड पे ना समझी हो तो उसके अलावा तो उसको मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। जी आगे और कोई मसला हो आपका तो अच्छा मैं अटेंडेंस मार्क करने लगी हूँ। ठीक है, रोल नंबर वाइज आप काइंडली दोबारा एक दफा बता दो। ठीक है, रोल नंबर वाइज रोल नंबर 1 Present. 2 Present, ma'am. 3 Present. 4 Yes, ma'am. 5 6 7 Yes, ma'am. Present. 8 Present.
9, 10, Present. 11, 12, 13, 14, Present. 16, Present. 17, 18, Present. 19, 20, Present. 21, Yes, ma'am. 22, 23, Present. 27, Present, ma'am. 28, 29, Present, ma'am. मैंने रोल नंबर 9 के अटेंडेंस कॉल कर दी है। मैं साथ चैट देख रही होती हूँ कि कौन अपने रोल नंबर पे प्रेजेंट कर रहा है या क्या इशू आ रहा है। 30, Present, ma'am. 31, Present. 32, Yes, ma'am. 33, Present. 34, Present. 45, 36, 37, 38, Yes, ma'am. 39, 41, 42, Present, ma'am. 43, 44, 45, Present, ma'am. 46, Yes, ma'am. Present. 48, 2015, roll number 28, Yes, ma'am. roll number 19, 2015 session, Correction है
मैम ये जो डार्सी इक्वेशन और विलियम्स इक्वेशन है तो मैम ये हर टाइप ऑफ फ्लो पे क्या एप्लीकेबल होती है और क्या मतलब इनकी कोई लिमिटेशंस वगैरह इस तरह कुछ नहीं है? सॉरी, मुझे आपकी ठीक तरह से आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आप पहले दोबारा रिपीट कर दें या आप मैसेज चैट बॉक्स में लिख के बता दें तो वो मेरे लिए ईजी होगा, या आप चैट बॉक्स में लिख के बता दें पहले। मैंने रोल नंबर 43 की लगा दी है अटेंडेंस। जी ये मैंने आपको जो बताई है डार्सी इक्वेशन और द विलियम इक्वेशन। हेजन विलियम इक्वेशन जो है वो लिक्विड पाइपलाइंस के अंदर अगर मीन्स हम लोग लिक्विड पाइपलाइन के अंदर हम लोग यूज करते हैं, नॉट इन द सॉलिड पाइपलाइन। और यू आस्क मी आर देयर सम लिमिटेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन? ये डार्सी इक्वेशन की लिमिटेशंस हैं। डार्सी इक्वेशन तब एप्लीकेबल नहीं होती जब फ्लूइड की जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसके अंदर हम लोग डार्सी इक्वेशन नहीं लगाते। व्हाट डज, फिर आपने पूछा है व्हाट डज अ फ्लूइड फोरकास्ट डिफरेंस फ्लूइड फ्लो कंडीशन राइट इफ यू कंसीडर डीजल फ्लो फॉर एग्जांपल कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस? तो ये जो डार्सी इक्वेशन है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। तो आपने पूछा है कि अगर हम डीजल लें या कुछ भी, तो हर किसी गैसोलीन की, मैंने फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर के दौरान अगर आपने गौर से देखा भी हो या सुना हो लेक्चर, तो आपने उसके अंदर भी देखा होगा कि मैंने गैसोलीन का
के बारे में, मीन गैसोलीन की मैंने एग्जांपल दी थी। तो हाँ, हम लोग डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं उसके जो डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं वो उसके अंदर हम लोग जो डार्सी इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग जो फाइंड कर सकते हैं। और वो वेरी करती जाती है ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ईच फ्लूइड। कि अगर वाटर है या आपने डीजल की एग्जांपल दिया है तो वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस तरह वेरी होगी, इट इज ऑब्वियस कि डार्सी इक्वेशन में की वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। और कोई क्वेश्चन? आपकी आवाज सॉरी मुझे नहीं आ रही है, आप काइंडली लिख के बता दें तो मेरे लिए ज्यादा प्रोग्रेस होगा। ओके मैम। अच्छा, आगे मैं आपको एक मैं वीडियो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि हाइड्रोलिक एनालिसिस में हम लोग ये सिर्फ मैंने आपको इक्वेशंस बताई हैं कि यहाँ डिफरेंट इक्वेशंस बताई हैं, डिफरेंट फॉर्मूला बताए हैं और डिफरेंट फैक्टर्स बताए हैं कि हम लोग किस तरह से वो फैक्टर्स को जो करते हुए कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला में हम लोग ऐड करते हैं और इंसर्ट करते हैं। और हम लोग हाइड्रोलिक एनालिसिस में फॉर एग्जांपल प्रेशर ड्रॉप फाइंड करना है, फ्रिक्शन फाइंड करनी है, तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इनोवेशन के अगर हम इनोवेशन की तरफ जाएं तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट जो हैं सॉफ्टवेयर वो हम लोग यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी हाइड्रोलिक फैक्टर। और कोई भी पैरामीटर है जो हाइड्रोलिक्स में यूज हो रहा है पाइपलाइन के, वो हम लोग किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं विद इन अ सॉफ्टवेयर। वो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर है उसका थोड़ा सा पार्ट आपसे शेयर करूंगी कि उसके अंदर हम लोग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग एक पाइपलाइन को डिजाइन करते वक्त उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर में जैसे हम फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक पाइपलाइन का जो है वो डिजाइन बता देता है। एस्पिन एक सॉफ्टवेयर है, एस्पिन एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं और तो हमें वो पाइपलाइन का जो भी स्ट्रक्चर है और पाइपलाइन का डिजाइन है वो हमें बता देता है। ये अच्छा, ये लेआउट है उस सॉफ्टवेयर का। उस सॉफ्टवेयर में हम लोग ने अब सबसे पहले हम लोग ने क्या डिजाइन करना है, एक स्ट्रेट पाइप, नॉट एनी एल्बो और एनी वॉल और एनी फिटिंग। ठीक है, एक स्ट्रेट पाइप हमने डिजाइन करना है। उसके अंदर हम लोग उसका इनसाइड डायमीटर लेते हैं, आउटसाइड डायमीटर लेते हैं और एनर्जी मीन फ्लो। कौन कौन सी चीजें उसके अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं। हमने डिजाइन क्या करना है, पाइप करना है, कोई
एल्बो टाइप पाइप करना है, टी शेप पाइप करना है, वॉल जो है कोई यानी वॉल इंसर्ट अब इसके अंदर हम लोग इनसाइड डायमीटर ऐड करेंगे, आउटसाइड डायमीटर ऐड करेंगे, पाइप की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डायमीटर्स भी ये सॉफ्टवेयर बता देता है कि अगर हम आप लोगों ने चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में डायमीटर की वैल्यू, लेकिन स्टैंडर्ड डायमीटर जो है वैल्यूज वो पाइपलाइंस की वो इसके अंदर होती हैं और हम लोग वो ऐड कर सकते हैं। पाइप वॉल हर एक चीज हम लोग इसके अंदर देखते हैं। फिर बाद में उसकी परफॉर्मेंस में हम लोग देखते हैं एलिवेशन हेड, एलिवेशन लेवल, जो डिफरेंस इन एलिवेशन लेवल, जो प्रेशर है उतनी जो फ्लूइड या जो भी मटेरियल उसके अंदर से पास करना है उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो कौन सा होगा, H2O इधर लिखा है मीन, वहाँ हम लोग जो है वो पानी वाटर वहां से फ्लो करेगा। पाइपलाइन ये प्रोफाइल व्यू है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हर लेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी एलिवेशन और प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा उसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास ग्राफ आ जाते हैं कि पाइपलाइन की अगर लेंथ इतनी है तो उसका उसमें जो प्रेशर है वो कितना होगा, हेड लॉस किस तरह से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है क्या कहते हैं हम लोग ये वाले सॉफ्टवेयर के अंदर डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे लास्ट टाइम मुझसे किसने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी वो मेरी रिकनेक्ट हुई है तो मेरे पास अब आपका जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैम क्वेश्चन ये है कि मैम आपने फ्रिक्शन फैक्टर का बताया हमें, उसमें आपने एक बात बताई है कि फ्रिक्शन फैक्टर को हम लोग गैस पाइप में कंसीडर करते हैं, लिक्विड पाइप में वो कंसीडर नहीं होता। मैम ऐसा क्यों है? लिक्विड में तो ज्यादा फ्रिक्शन होती है गैस पाइप के अंदर। आई थिंक सो आपने गौर से नहीं सुना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फैक्टर और ट्रांसमिशन फैक्टर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्शनल फैक्टर एंड द ट्रांसमिशन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर हम लोग बोथ इन द
गैस पाइपलाइन एंड लिक्विड पाइपलाइन हम लोग फाइंड करते हैं। और जो ट्रांसमिशन फैक्टर है वो मोस्टली मैंने कहा था वो मोस्टली यूज द ट्रांसमिशन फैक्टर जो है वो हम लोग गैस पाइपलाइन में फ्रिक्शन फैक्टर को यूज करने के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग पहले ट्रांसमिशन फैक्टर फाइंड करते हैं। और कोई क्वेश्चन? ठीक है मैम, थैंक यू। अब आप 5 मिनट्स की ब्रेक लें, मैं आपको असाइनमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ।
आई होप आप सबको ये असाइनमेंट जो मैंने अटैच की है वो मिल गई होगी, ठीक है। ये आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है और आज की ड्यूरेशन में कल तक में, कल 8 बजे से पहले ये असाइनमेंट मुझे मिल जानी चाहिए। और आपने ये असाइनमेंट MS टीम में अपलोड करनी है। आपने मुझे ये ईमेल नहीं करनी, जिसकी ईमेल आएगी उसकी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। MS टीम में आपने ये जो असाइनमेंट है, MS टीम में आपका ग्रुप बना हुआ है, आपने उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है। आप मुझे प्राइवेट मैसेज कीजिएगा ताकि हर कोई आपकी जो भी असाइनमेंट है आपके असाइनमेंट को एक्सेस ना कर सके। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोले। मैम मेरा रोल नंबर MS टीम पे ऐड नहीं है, काइंडली वो ऐड कर दें। आप अपना रोल नंबर काइंडली बताएं, क्या है? 2015-28। मैंने आपका किया है, आपका क्लास 5000 करके है ना? यस मैम, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपने ऐड किया, 5 में ऐड नहीं है। मैम अटेंडेंस मार्क कर मैं दें। आपको भी देख के बता देती हूँ। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जिसकी अटेंडेंस यहाँ मुझे मैसेज पे आ रही होती है उसकी मार्क कर देती हूँ। आप बच्चे नहीं है कि आप बार बार बोले जाए अटेंडेंस मार्क कर दें, अटेंडेंस मार्क कर दें। क्लास हो रही है ये। अच्छा, रोल नंबर 28 में आपका देख देती हूँ कि क्या इशू है इसके। बट मैं अगर कोई भी इशू आ रहा है मैं एक दफा फिर भी शो कर लेती हूँ कि आपका है कि नहीं है। मैम एक्सक्यूज अगर मी, ना मैम आपने जो मैं अभी 28 से बात कर रही हूँ ना, थोड़ी सी तो उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको देख के बता देती हूँ, अगर आपका ना हुआ तो मैं आपको एंटर कर देती हूँ। फिर भी अगर आपको मसला आ रहा हुआ तो आपने अपना मसला मुझे ईमेल करके बताना है, अपनी असाइनमेंट नहीं ईमेल करके बताना। तो वो फिर मैं दोबारा उसको देखूंगी, तो फिर आप ताकि आप अपनी जो असाइनमेंट है वो मुझे MS टीम पे सबमिट करवा सकें। ठीक है मैम। और मैं किस तरह से आपने सबमिट करवानी है वो भी मैं आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। मैम काइंडली आज वाला लेक्चर भी शेयर कर दीजिए हमारे साथ। अली मेरी बात सुने, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। आपने आप मेरा पूरा लेक्चर नहीं सुनते हैं, सिर्फ आपको टीचर्स के साथ कंप्लेंट्स की होती है कि टीचर ये टीचर वो और वो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है, आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की टीम्स में देखा है जाके मैंने आपकी टीम्स बनाई है? आप हाँ या ना में जवाब दें। जी मैम देखा है। उसके अंदर देखा है आपने कि मैंने लेक्चर जो मैंने क्या क्या शेयर किया हुआ है? अच्छा बताएं मैंने वहाँ क्या क्या शेयर किया हुआ है, जल्दी बताएं। मैम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का आपने लेक्चर शेयर किया हुआ है, हमारी असाइनमेंट के नंबर लगाए हुए हैं और असाइनमेंट भी आपने शेयर की हुई है। मैंने वहाँ शेयर कर दिया आपके कहने के बावजूद। और मोस्टली जो है वैसे रूल तो यही है कि सिर्फ CR को शेयर कर दिए जाते हैं लेक्चर्स तो, और CR ही आगे आपको डिलीवर करता है। लेकिन ये मेरी ये चाहिए कि मैं सारी क्लास को एक्सेस दे रही हूँ वो लेक्चर का, आपको फिर भी कंप्लेन है। और कोई क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। आई होप क्लास को ये मैंने जो MS टीम में पाइपलाइन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी मीटिंग क्रिएट की हुई है या जो भी मैंने कोर्स से रिलेटेड फाइल्स वगैरह अपलोड करने के लिए स्पेशली वो मैं आपको एक दफा दोबारा बता दूं कि आपने जो भी अपनी असाइनमेंट है वो यहाँ सबमिट करवानी है। आपकी ये MS पाइपलाइन से रिगार्डिंग
ये एक टीम बनी हुई है MS टीम पे, ठीक है। आपने उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 में जाके, ये जनरल है, जनरल में मैंने फाइल्स अपलोड की हुई हैं। ओके, यहाँ मैंने लेक्चर नंबर 1 में फाइल अपलोड की हुई है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अब मैं जो फाइल जो भी अपलोड करूंगी वो मैं यहाँ जनरल के ऑप्शन में कैटेगरी में जाके फाइल अपलोड करूंगी अपनी, ठीक हो गया। और उससे रिगार्डिंग जो भी चीज है वो आपने, अगर लेक्चर नंबर 1 हो रहा है तो आपने लेक्चर नंबर 1 में अपनी चीजें ऐड करनी है। अगर आपका लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी स्टफ है, कोई भी असाइनमेंट है या कोई भी चीज या क्वेरी है या आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आपने लेक्चर नंबर 2 में ऐड करना है। मैं यहाँ आपको जो मैसेज है वो ड्रॉप कर देती हूँ और उस मैसेज की स्ट्रीम में ही, लिंक में ही आपने जो अपने ये असाइनमेंट्स हैं वो लेक्चर नंबर 2 की सबमिट करवानी है। आप इसका रिप्लाई करेंगे। इस रिप्लाई के ऑप्शन में ये अटैच की फाइल, अटैच जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आ रही होगी। इसके अंदर आपने जो अपनी पिक्चर, असाइनमेंट की पिक्चर है या उसको PDF फॉर्म में है वो आपने अटैच करना है। लेकिन यहाँ मैं दोबारा, जैसा कि अली, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, अली को भी मैंने, और ये जो गुलाम बोस है उसने भी क्वेश्चन कुछ रेस किए हैं क्लास में। अगर वो क्लास गौर से अटेंड करें तो उनके ये जो क्वेश्चन है उनके अंदर ही उनका आंसर होता है। तो इसी तरह से मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपने यहाँ सबमिट करवाना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट जो आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के जो है असाइनमेंट्स, उसके अंदर ये गुलाम बोस ने भी अपना जो है रोल नंबर ऐड नहीं किया हुआ था असाइनमेंट के ऊपर। और मैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना जो रोल नंबर है वो नहीं बताया हुआ। तो मैंने 3 बार उनको चेक करके कि ये किस स्टूडेंट की ईमेल है या ये किस स्टूडेंट, क्योंकि मैंने सारी ईमेल्स डाउनलोड कर ली और फिर बाद में मैंने जाके फिर मुझे इतनी बार चेक करना पड़ा कि किस नाम से ईमेल आई हुई है और अच्छा उस नाम से रिलेटेड इसका रोल नंबर क्या है। उस रोल नंबर पे जाके मैंने वो जो है जो भी मार्क्स है वो मैंने वो लगाए हैं। तो अब जिसकी असाइनमेंट रोल नंबर के बगैर होगी उसके असाइनमेंट पे 0 मार्क होगा, विदाउट एनी, कोई भी इनके बाद के अलावा कि मैंने मिस ये हो गया, ये हो गया, मैं भूल गया, ये वे, तो वो असाइनमेंट के ऊपर आपके मार्क्स होना जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप काइंडली, जो सब लोग देख रहे होंगे, आप काइंडली बता दीजिएगा कि वो किसकी असाइनमेंट है। और वो, और कुछ असाइनमेंट जो ऐसी थी जिन्होंने जूम पर मुझसे शेयर की थी तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई क्योंकि वो तो नाम मैंने एक साथ नोट नहीं किए, मैंने तो जस्ट डाउनलोड ही करनी थी। उसके अंदर वो वाले स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर ही नहीं लिखा हुआ था, तो उसका मैंने, उसके जो भी मार्क्स हैं वो मैंने उसको नहीं बता सकी या अपलोड नहीं कर सकी। ये 2 असाइनमेंट्स हैं, आप ये देख के बता दीजिए कि किस किस के असाइनमेंट है, अपना रोल नंबर बता दीजिए। एक ये वाली है, आई होप सबने देख ली होगी, और एक ये वाली है। ये 2 असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना रोल नंबर बता दीजिए ताकि मैं उनकी इवैल्यूएशन कर सकूं। और नेक्स्ट असाइनमेंट पे रोल नंबर के बगैर जो भी असाइनमेंट होगी वो मैं कंसीडर नहीं करूंगी। एक ये वाली असाइनमेंट है और एक ये वाली।
रोल नंबर 10 कह रहा है ये असाइनमेंट शो नहीं हो रही। मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो शो क्यों नहीं हो रही? ये आपके सिर्फ नेम एक्सक्यूजेस हैं और कोई? यस मैम, ये असाइनमेंट्स जो है वो शो नहीं हुई है। आप काइंडली जरा दोबारा एक दफा स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा दें। वो विजिबल ही नहीं हुई, ओपन नहीं हुई मैम। ओपन किस तरह से नहीं हुई? मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है। यस मैम, मे भी कोई उसका इशू था, नेट का इशू मैम कोई हो गया होगा। हाँ मैम, अब ठीक है, थैंक यू। ये साधन की है। फिर नाम मुझे सारे के नाम से रिलेटेड, मुझे उसके नाम से कुछ नहीं है, मुझे रोल नंबर बताओ। एक दफा मैंने आपको कहा कि मुझे नामों से नहीं, मैं नाम से फिर पहले पूरी लिस्ट में नाम ढूंढती और उसके रिस्पेक्टिवली मुझे जो भी है रोल नंबर 33। ओके जूम की मीटिंग के बाद हर एक चीज डिलीट हो जाती है एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग। मेरी बात सुने, मैं आपके ये वाले क्वेश्चन जो भी है इसका आंसर इस तरह से दूंगी कि मैंने हर एक जो असाइनमेंट, बाकी असाइनमेंट्स भी तो मैंने डाउनलोड किए हैं, तो सिर्फ आपके असाइनमेंट्स मुझे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आप ये काइंडली देख के बता दीजिए क्लास ये किसकी असाइनमेंट है, रोल नंबर बता दें। आई होप आपको अभी शेयर आपको नजर आ रही होगी। जीरो 1 रोल नंबर की ठीक हो गया। और कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू है कि मैंने जो फाइल यहाँ अपलोड किया है उनको डाउनलोडिंग में मसला हो रहा है, या वो जो फाइल है वो डाउनलोड हुई है तो ओपन नहीं हो रही। तो इससे रिलेटेड यही कह सकती हूँ कि मैं टीम पर सब आपका जो भी मटेरियल है रिगार्डिंग लेक्चर वो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। मैं लेकिन दोबारा आपको यहाँ सेंड करने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप उसको डाउनलोड कर सकें। रोल नंबर 35 ने मुझे अपनी ईमेल सेंड की है, आप काइंडली बता सकते हैं वजह क्या है? मैंने आपको ऐड किया हुआ है हर जगह 35 रोल नंबर। नो मैम, मैंने अभी चेक किया, एमएस टीम में मुझे ऐड नहीं किया हुआ। मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही। वो फाइल्स आपने शो करवाई है ना, वो वहाँ पे शो नहीं हो रही मेरी टैब पे। लेकिन आपकी टीम में आपके टीम्स में पाइप में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी है वो मीटिंग कोई भी या कोई फोल्डर बना हुआ है? मैम आई डोंट नो, मुझे इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आप ऐड हो? मैम असना ने ऐड किया हुआ है, वो जो उनकी जी मैट है ना, उसमें मैं ऐड हूँ। इसके अलावा कोई वो सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मुझे किसी ने ऐड किया हो। मुझे क्योंकि जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उससे रिलेटेड तो मैंने सबको ऐड किया। एमएस टीम की बात कर रही हूँ मैं। यस, मैं एमएस टीम की बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे नहीं ऐड किया हुआ।
MS टीम में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपके पास कुछ नहीं है? नो मैम, मैम ओनली जीमैट में मैम ने ऐड किया हुआ। ठीक है, इस तरह से हो सकता है यार। मैम 09 का भी ये इशू है, वो कह रहे हैं कि मेरा भी अकाउंट बना हुआ वहाँ पे, मुझे ऐड नहीं किया गया MS टीम पे। MS टीम पे उसको ऐड नहीं किया गया, 09 का ये इशू है। जी मैम, मैंने आपको अभी जीमेल सेंड किया। ये उस्मान तारिक? जी मैं उसामा तारिक। ओह सॉरी, उस्मा तारिक। अच्छा हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, इससे ये उस्मा तारिक से रिलेटेड तो हाँ मैंने किसी को भी नहीं ऐड किया, लेकिन इसका रोल नंबर से रिगार्डिंग जो भी ईमेल हो गया है thestudent.uat.edu वो तो मैंने ऐड किया होगा। इसका रोल नंबर क्या है, आप काइंडली बता सकते हो यार? मैम 09 2016 T09। हाँ तो वो तो मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैम इनका उनसे वो कह रहे हैं लॉगिन ही नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, इनका लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। जी मैम। और रोल नंबर 35? नो मैम, मेरा लॉगिन है लेकिन उसमें सेटिंग्स में टीम्स है ना जहाँ पे, वहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा, ओनली वन सब्जेक्ट शो हो रहा है G10 का, वो भी मैम असला ने ऐड किया हुआ है ओनली। ठीक हो गया, वो तो मुझे पता चल गया है। थैंक यू मैम। और किसी को इससे रिगार्डिंग कोई भी मसला हो, ताकि इशू को हम लोग सॉल्व करें कि किसको क्या शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो जो लिस्ट दी गई है मैंने उससे रिलेटेड सबको ऐड किया है। तो लेकिन फिर भी मैं अगर इस मसले को हल कर सकूं, जैसा कि इन्होंने रोल नंबर 9 का इशू बताया कि जो इनकी ईमेल है वो उससे लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझे नई ईमेल दी है। इसी तरह अगर किसी और स्टूडेंट्स का कोई भी मसला है तो आप मुझे बताएं, ताकि हम लोग उसको टाइम पे सॉल्व कर सकें। मैं समझी नहीं। थर्टी 35 रोल नंबर, आप काइंडली अपना नाम बताओगे क्या? रोल नंबर 35। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एज अ प्रूफ कि मैंने आपको ऐड किया हुआ है रोल नंबर 35 को, लेकिन उसको शो नहीं हो रहा। ये मुझे अब नहीं पता चल जाएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर मुझे जहाँ तक ये शो हो रहा है कि ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी कि आप ऑफलाइन हो और आप ऐड हो। रोल नंबर 35 हसन जमान। यस मैम शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं आ रहा है। मैंने आपका मसला हल किया ही हुआ है। और इसके अलावा मैं रोल नंबर 28 का तो मैं बाद में देख लूंगी, उन्होंने मुझे जैसा कि कहा। यस मैम। रोल नंबर 09 मैम एक और प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको अपनी जो ईमेल जो दूसरी आईडी है अपनी जो प्राइवेट यूज करते हैं वो शायद उससे ऐड किया जा सकता हो। मैम असना ने उसमें यस मैम यानी वो भी तो यस फिर इसका मैम मतलब आपकी में मसला है। इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से इशू नहीं आ रहा था, ये आपकी तरफ से था। तो आप मुझसे ये पहले डिस्कस करते हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है और आपने कुछ डिस्कस नहीं मुझसे किया। मैम मैंने सीआर को बताया था, लेकिन उसने शायद आपको बताया ही नहीं। नहीं, उसने लेक्चर के दौरान उस दिन मुझे बताया था कि 35 अटेंड नहीं कर पा रहा है लेक्चर, पाइपलाइन का जो फर्स्ट लेक्चर था। यस मैम बिल्कुल, वो उस दिन उसने बस बताया था, उसके अलावा तो उसने कुछ नहीं कहा। और चले उसको आप छोड़ें, ठीक है। आप मुझे अपनी दूसरी ईमेल शेयर कर दें ताकि वो मैं
टाइम पे लिख सकूं और लेक्चर का टाइम भी खत्म होने वाला है। एक उसामा की मैं ऐड कर दूंगी, एक फराज रोल नंबर 28 2015 सेशन की एक दफा दोबारा देख दूंगी, उनका मसला आ रहा है, और आप अपना भी बता दें फिर। यस मैम, थैंक यू मैम। जो मैंने आपको उसामा की जीमेल सेंड किया, ये वो कह रहा है कि इसमें मैं ऐड हूँ ऑफिशियल ठीक वाली है, पे। मैं ये ऐड कर दूंगी। जी सैयद हसन, आप भी काइंडली अपनी ईमेल टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, यस मैम, मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये मुझे मिल गई है। यस मैम। अच्छा, ये मैं आज ही यानी कि विद इन अब ये इस लेक्चर के 1 घंटे बाद में आप देख लीजिएगा, आपको ऐड कर दिया होगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो आप काइंडली ना सीआर को बता दीजिएगा, सीआर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देगा कि अभी भी आपको मसला आ रहा है। ठीक है? यस मैम, यस। मैम काइंडली वो फाइल तो जो आपने एवेल्युएट की है मैम, वो तो जरा दिखा दें अपनी स्क्रीन शेयर करके। आपकी स्क्रीन को क्या मसला? आप अपना काइंडली रोल नंबर प्लीज पहले बता दीजिए। अगर रोल नंबर क्या है आपका? और ये बाय द वे सॉरी टू से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको आपके मार्क्स दिखाऊं। ये तो हमेशा से हम मेरे टाइम से ही हम लोग सीआर से ही लिस्ट लेते रहे हैं या किसी और दूसरे क्लास वालों से, जाके टीचर को ईमेल डायरेक्ट नहीं से करते कि मुझे मेरे नंबर बता दें। ठीक है? और कोई मसला? आप कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं? आप काइंडली दोबारा वो मार्कशीट की तो सीआर आप काइंडली अपना रोल नंबर बताओ मुझे। आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रही है? ठीक है, अब इसके अंदर जाके ग्रेड्स में देखें। एक मिनट, आई थिंक तो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये अपलोड होती है ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सीआर के साथ शेयर करते हैं, तो वो फिर आपको कंबाइंड फाइल ही सब असाइनमेंट्स की मिलेगी। हर असाइनमेंट की शेयर नहीं मैं कर रही सीआर के साथ फाइल। ये देखें, आप नजर आ रहे हैं आपको? यहाँ मैंने मार्क्स अब जस्ट अपलोड किए हैं। टोटल पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं, 10 पॉइंट्स हैं और हर किसी के मार्क्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मैंने फाइल्स शेयर की हुई हैं उस लेक्चर से रिलेटेड। टीम्स में ग्रेड्स की ऑप्शन है। आपके इंटरनेट का मसला होगा। ये देखे, मैंने जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, पहले मेरे भी नहीं शो हो रहे थे जिस तरह से मेरा इंटरनेट का मसला आ रहा था थोड़ा, लेकिन अब होना शुरू हो गया। तो कोई इशू है क्लास में तो आप बता दीजिए। मैम रोल नंबर
33 के मार्क्स अपडेट कर दें काइंडली। मैंने आपको पहले, मेरे ख्याल में आप ना क्लास में सुनते नहीं हैं ठीक तरह से, ठीक है, और फिर बाद में सिर्फ आपको टीचर से शिकवे और शिकायत या आपको कंप्लेंट होती हैं। तो मैंने ये बताया है कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर किसी स्टूडेंट को इंडिविजुअली मार्क्स बताए, ठीक है। मैंने पूछने की बात मैं कहा आपने अभी लिस्ट दिखाई थी उसमें काइंडली अपडेट कर दें क्योंकि आपको अभी पता लगा तो मेरा था। तो मैंने पूछा ही आपसे इसलिए ताकि उसको अपडेट कर सकूं। आपके रोल नंबर मैंने इसलिए पूछे हैं क्लास में कि मैं उनको अपडेट कर सकूं। इट इज ऑब्वियस। ओके थैंक्स। आज की क्लास में अगर किसी को और क्वेश्चन ना, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन ना हो तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी अंडरस्टैंड हुआ होगा, और जो आपको डिफरेंट लेक्चर्स के दौरान थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी और मुझे उनका इल्म नहीं था तो वो मैं मेरे ही डिस्कस करने पे आपने बताया, तो वो भी आई होप आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके वो वाले जो इश्यूज हैं वो सोल्व कर सकूँ। जिस तरह से आपको कोई असाइनमेंट मैंने अब आप Zoom पे सेंड किया है और वो असाइनमेंट आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो वो मैं वहाँ टीम पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई टीम पे नहीं है उनका मैं मसला हल करने की कोशिश करूंगी। और जैसा कि आज हमारे चेयरमैन ने कहा कि आपको थोड़ी रिलैक्समेंट आपको थोड़ी रिलैक्समेंट दी जाए ताकि आपके जो भी इंटरनेट का इशू है, जिस तरह से आपको इवन ग्रेड्स तक भी शो नहीं हो रहे, तो उससे रिगार्डिंग इस तरह से कहूँगी कि मैंने उन्होंने उनके कहने पर कि मैंने आपको 24 आवर्स दिए हैं हर एक असाइनमेंट को सोल्व करने के लिए। और इसके अलावा लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी कि आपको क्लास में इसलिए करवाऊँ क्योंकि आप लोग इसी डर से क्लास को अटेंड कर सको। लेकिन ठीक है, अगर फिर वो लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी है तो फिर मैं देखूंगी कि उसको किस तरह से सोल्व किया जाए, ये वाले मसले को भी कि आप 24 आवर्स के अंदर आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है ताकि आप गौर से, बस मेरी यही थी अटेंशन के मैं आपको इसलिए कह रही थी क्लास के अंदर सबमिट करवाना है ताकि आप मेरा लेक्चर गौर से सुन सको। लेकिन अब मैं और भी ट्रिक्स और देखती हूँ कि क्या मैंने करना है कि ताकि आप मेरा लेक्चर सुन सकें, क्योंकि अब मुझे तो ये नजर आ रहा है ना कि कौन मेरा लेक्चर सुन रहा है या नहीं। और उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, या कोई मसला आ रहा है आजकल के लेक्चर में। जिस तरह से दोस्त ने कहा है कि मुझे उसे मसला था, गुलाम को उसको मसला था कि मैं स्लाइड्स को भी रीड कर रही हूँ उधर, तो उन्होंने आई थिंक सो ये उनकी तरफ से ही मिस्टेक है कि उन्होंने मेरा पाइपलाइन का लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा और उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके अंदर मैंने किस तरह से डिस्क्राइब किया, और उनका इशारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लेक्चर की तरफ था ये क्वेश्चन करते हुए, और उनको ये नहीं पता मैं उनकी ही इसके लिए जो स्लाइड्स के अंदर मैक्सिमम स्टफ है वो ऐड करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर किसी की कनेक्टिविटी का इशू है, मुझे यहाँ पर्सनल मैसेज आ रहे होते हैं कि पर्सनली मैसेज आ रहे होते हैं कि मिस मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, मेरे इंटरनेट का मसला है। तो वो मसले को दूर करने के लिए मैंने ये सोचा कि आपको जो स्लाइड्स को पढ़ा है वो मैक्सिमम स्टफ अवेलेबल प्रोवाइड कर दिया जाए और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए बाद में। वो मैंने करने की कोशिश की और आपको उससे भी मसला हुआ। अब देखते हैं कि ये वाले मसले को भी किस तरह से सोल्व किया जाए। अगर आपको स्टफ्ड जो स्लाइड्स हैं वो स्टफ नहीं चाहिए तो इट्स ओके फॉर मी, लेकिन मैंने आपके ईज के लिए ये किया था कि आप जो भी स्लाइड्स हैं वो आप इजीली पढ़ सको और उससे रिगार्डिंग अगर पेपर में एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मांगा जाए तो वो उसको आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सको। और उसके अलावा जो असाइनमेंट्स के मार्क्स वगैरह हैं वो मैं ट्राई करूंगी कि हर असाइनमेंट के मार्क्स जल्द शेयर कर दिया करूं, या अगर कुछ भी है तो ये एट द एंड ऑफ द कोर्स तो आपको पता चलना ही है कि टोटल जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो क्या हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और बाकी क्लासेस आप अटेंड कीजिए। मैं आई थिंक आपकी आज और भी क्लासेस हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।
ओके मैम, थैंक यू सो मच।